अमंगल उन्हीं के यहाँ होता है जो भगवान के उत्सव में शामिल होने का मन भी नहीं बनाते। और एक बात बता दूं, ये जो मंगल आप यहाँ शामिल हो रहे हो ना, देवलोक में भी आप कृष्ण जन्मोत्सव नहीं मना सकते। न यज्ञ न मखा, न यज्ञ मिलता है, न कोई उत्सव होता है, न रामनवमी मनाई जाती है, न कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। देवलोक में भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। ये सौभाग्य तो हमको और आपको मात्र मृत्यु लोक में ही उपलब्ध है कि हम अपने ठाकुर के उत्सव में शामिल हो जाएं। तो कितनी अच्छी बात है, जब ठाकुर जी मौका दे रहे हैं तो शांत चित्त होकर बैठे, कथा को ध्यान से सुने। जब जब पृथ्वी पर यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब उनको लगता है कि हां कुछ धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले लोग उपस्थित हो गए हैं, तब तब परमात्मा किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। मुझे छोड़ के जितने भी आज के जमाने में कथाकार और साधु महात्मा हैं, वो कहीं न कहीं परमात्मा की विशेष कृपा को प्राप्त हैं, तभी वो परमात्मा की कथा सुनाते हैं और आपको धर्म के लिए प्रेरित करते हैं। वो परमात्मा की विशेष कृपा से ही ऐसा हो सकता है, अथवा ऐसा नहीं हो सकता। मैं 4 घंटे के लिए आपके हाथ में माइक दे दूं, आप नहीं बोल पाएंगे, और वो भी बिना रुके बिना कुछ लिए। ये ठाकुर जी की ही शक्ति होती है, ये कोई किसी पे अभिमान करने वाली बात नहीं है। जितने भी साधु महात्मा इस समय धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ये कोई न कोई अवश्य परमात्मा की विशेष कृपा के पात्र हैं। आप कहेंगे आजकल बहुत हैं, कितने हैं, कितने साधु महात्मा, कथाकार, प्रवचनकार कितने होंगे? आबादी बताइए हिंदू भाई बहनों की कितनी है? जोर से बोलिए, कितनी आबादी होगी? हिंदू भाई बहन की कम से कम 85-90 करोड़ के करीब है ना? पूरे सर्कल पूरी दुनिया में जाएंगे तो हम लोग 1 अरब के करीब पहुंच जाएंगे। और साधु महात्मा कितने होंगे, कथाकार कितने होंगे? मुझे नहीं लगता 5000 भी होंगे। अब बताओ, एक महात्मा के बट में कितने लोग आए? हम लोगों पे कितना लोड है, कितना प्रेशर है? बट में बहुत ज्यादा आते हैं क्वांटिटी के हिसाब से जाएं तो, लेकिन मेरे ठाकुर की कृपा जब होती है तभी ये संभव। अभी लोड है कि नहीं? देखो चारों तरफ से, इनको बार बार कह चुके बैठ जाओ, लेकिन ये कह रहे महाराज पास से देखना। वो पीछे वाले वो तो पूरी कथा खड़े खड़े ही निकाल देंगे, है? कितना लोड है। अरे तुमको यकीन नहीं होता कि पीछे मुड़ दो, इधर देखो। तो क्या कहेंगे आप इसको? अभी भी संख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से कथाकार साधु महात्मा अभी भी कम है, और होना चाहिए। तभी हमारे नौजवान जो है धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, तभी बढ़ा सकते हैं। तो जब जब पृथ्वी पर कुछ होता है, धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले लोग आ जाते हैं, तब तब मेरे प्रभु किसी न किसी को भेजते हैं या खुद आते हैं। राम अवतार में भगवान को आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं रावण को मारने आए। अरे रावण की वैल्यू क्या है जो उसे मारने आएंगे मेरे प्रभु? थोड़ी सी ये भ्रकुटी बौ, क्या बोलते हैं आप लोग अंग्रेजी वाले भाई बहन इसको, आईब्रो, ये हल्की सी टेढ़ी हो जाए तो संसार में प्रलय आ जाती है। क्या हो जाता है? हल्की सी भगवान के ऊंची हो जाए चाहकर तो प्रलय आ जाती है, जिसको कह रहे हैं लोग 21 तारीख को आने वाली है। लेट्स सी। उसी परमात्मा को क्या रावण को मारने के लिए आने की जरूरत है? कदाप नहीं। वो रावण को मारने के लिए नहीं आए, वो तो साधु महात्मा भक्तों को सुख देने के लिए आए। सो केवल भगतन हित लागी, वो आप जैसे प्रेमियों के लिए आए। अगर परमात्मा नहीं आते तो आपको वो कथा सुनने को कैसे मिलती कि वो कितने दयालु हैं, वो कितने कृपालु हैं, वो कितने आनंददायक हैं, वो कितने आनंद स्वरूप है। ये कैसे पता चलता आप लोगों को?
सोचिए, जिनकी कथा आपको इतना आनंदित कर देती है, उन परमात्मा का दर्शन जिसने किया होगा, उनको क्या आनंद आया होगा। पूरा जीवन ही समर्पित हो गया होगा, पूरा जीवन। वाह मेरे प्यारे, वाह कितनी सुंदर लीला है आपकी। इसलिए आए। अच्छा एक बात बताओ, उस समय तो चलो आपकी बात मान ले, उस समय तो एक रावण था, एक कंस था, तो भगवान कृष्ण बनकर आ गए और कंस को मार दिया। लेकिन आज तो घर घर में कंस बैठा हुआ है, इतने कंसों को कौन मारेगा? भगवान कितने रूप लेंगे? उस जमाने में एक कंस था, तो कृष्ण आए और कंस को मार दिया। आज घर घर में कंस बैठा है, आज घर में एक नास्तिक जरूर बैठा होगा। नास्तिक जो भगवान को न माने, जो भगवान पर यकीन न करे, वो नास्तिक है। और अगर एक घर में एक नास्तिक बैठा है तो बताइए कैसे मारे, कितने भगवान आएंगे? उस समय एक कंस था, तो कृष्ण आ गए और कंस को मारकर धर्म के झंडे को फहरा दिया। आज इस कलयुग में भगवान को आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने कंसों को कृष्ण नहीं, भगवान की भागवत कथा ही मार सकती है। इतने कंसों को तो भागवत ही मारेगी। और मर गए कितने कंस, बदल गए, चेंज हो गए इसी भागवत को सुन सुन के। यहां कोई कह सकता है कि हाँ भागवत सुन के हम थोड़े से बदले? है कोई जो कह दे मैं बदला हूं थोड़ा सा? किसी ने मदिरा पीना छोड़ दिया, किसी ने मीट खाना छोड़ दिया, किसी ने किसी का बुरा करना छोड़ दिया, किसी ने परमात्मा के लिए आंसू बहाना शुरू कर दिया। मेरे भाई, ये भागवत का ही फल है, ये भागवत का ही फल है। ये फिर धीरे बजा रहे हो, का चक्कर है? वैसे तो बड़ी जोर से कहते हम खाते पीते करके। कहां गए तेरा खाना पीना घर? जोर से बजा, जोर से बोलना पड़ेगा। देखिए, राम अवतार हुआ किस लिए? पहले तो यहां जो बच्चे बैठे हैं, आज उनके लिए थोड़ा विशेष मैं बोल दूं। जो भी बच्चे चाहते हैं जीवन में यश पाना, और जिनके बच्चे नहीं आए वो माँ बाप ध्यान से सुने। अगर आप जीवन में यश पाना चाहते हो, तरक्की करना चाहते हो, सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हो, और अगर आपने कोई लक्ष्य बना रखा है, जिस लक्ष्य को आप जीवन रहते पाना चाहते हो, जिनको आप लोग कहते हैं दिस इज माई ड्रीम, आई डोंट नो व्हाट इज योर ड्रीम, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड यू वांट टू सक्सेस। अपने सपने को अगर तुम साकार करना चाहते हो तो यू मस्ट अंडरस्टैंड, फर्स्ट यू रिस्पेक्ट योर मदर फादर, फर्स्ट यू रिस्पेक्ट योर रिलीजन। वाली मां ने बड़ी मेहनत करके मां बाप ने बच्चे को पढ़ाया, और जब 10-5 साल बाद पढ़ के आया तो समझ गए ना उसका एटीट्यूड क्या होगा। अब वो राम राम करना भूल गया, पाम छूना भूल गया, अब तो वो सब कुछ भूल गया। अब तो वो हाय हेलो हाय मॉम। अब मम माँ बेचारी ठूट एकदम देहातिन वाय ना पता जी हाय काय के लाला तू हाय काय को कर रो, हमारे घर में तो कोई मरो ना है अभी। Oh, you don't understand, mom. Hi, hi means what is it? अरे बोले हाय, ठीक है। ऐसे कुछ दिन गुजरे। एक दिन माँ 2 अमरूद लेके आई अपने बच्चे के लिए, तुझे ये, अरे लाला तू अमरूद खा ले, तो ऐसे अमरूद ना मिलते होंगे। माँ कहाँ मिले ऐसे अमरूद, ले खा ले। अब वो बच्चे को ये जताना था कि मैं पढ़ के आया हूं। माँ Mom, this is not 2, this is a 3. अम्मा कह रही मेरे हाथ में तो 2 है, और जी कह रहे हो 3। अम्मा बेचारी, डैडी दूर से सुन रहे थे। डैडी तो पढ़े लिखे थोड़े थे, तो उन्हें मालूम था ये कौन सी भाषा बोल रहे हो। Mom, this is a 3.
माँ कह रही बेटा 3 मतलब 3 है ये। नहीं बेटा मैं तो 2 ही के पैसा दे के आई हूं। नो 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 दिस इज अ 3। माँ ने कही 1 2 3 नहीं दिस इज अ 3। अब बाप को गुस्सा आया, वो समझ गया ये बहुत उठा बाप इधर। अरे सुन 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 सही कह रहा है, ये सही कह रहा है, ये 3 नहीं है 2 नहीं है। एक काम कर, एक अमरूद लिया अपनी पत्नी को दिया, बोले ये तू खा ले। एक लिया, बोले ये मैं खा लेता हूं, और जो तीसरा बचा ना वो तू खा ले। बेटो का जो तीसरा बचा ना वो तू खा ले, हम ये 2 खा लेते। तो अगर आप अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करोगे और आप अपनी योग्यता सिर्फ माँ बाप पे ही दर्शाओगे तो आप कभी सम्मानीय नहीं बन सकते। अगर तुम सम्मान पाना चाहते हो, अगर तुम आसमान की बुलंदी छूना चाहते हो, यू वांट टू सक्सेस, देन फर्स्ट यू रिस्पेक्ट योर मदर फादर। अपने माँ बाप का सम्मान कर। और एक बात, प्रातः काल उठ के हाय हेलो नहीं, राम सिखाते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता, सर झुका के। सर झुका के प्रणाम करने का मीनिंग क्या है? बोले जब सर झुक, पाप कहां रहता है? जोर से बोलिए। तेरे पाप का घड़ा भर गया, तेरे पाप तेरे सर पे बैठा हुआ है, ये बोलते हैं ना। पाप कहां रहता है? सर पे। और आपके सर पे कोई चीज रख दी जाए और आपको झुका दिया जाए तो क्या होगा? जोर से बोलिए। जब जब आप अपने माँ बाप के चरणों में झुकते हो, आपके सर पे रखा हुआ पाप पृथ्वी पर गिर पड़ता है और आपके तन को छोड़ देता है। इसलिए आपको सक्सेस होने में आसानी होती है। और आजकल तो साहब कुछ पूछो ही मत, आजकल तो दूर से महाराज, अरे महाराज महाराज आशीर्वाद दे दो। महाराज ने भी कहा आशीर्वाद है। महाराज सर पे हाथ रख दो, तो तेने भी तो पाम पे हाथ नहीं रखा। तू पाम पे रख तो मैं सर पे रखूं, तू पाम पे रखे नहीं तो मैं भी सर पे क्यों रखूं? अब आप कहे महाराज, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये शरीर इस लायक नहीं है कि आप इसके पाम छी सके। आस्था चैनल पे पूरी दुनिया सुन रही, आप सब जब भी कभी भी मुझे मिले तो प्लीज पाम न छुए, दूर रहें, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं। मेरे को ठाकुर जी ने एक ही लायक बनाया कि कथा कहता रहे बस, और कुछ मत कर। तो आप भी जब किसी संत महात्मा के पास जाएं तो उनके चरण छुएं, अपने माँ बाप के चरण छुएं। जब आप अपने माँ बाप के चरण छुओगे तब आप जीवन में तरक्की करने के योग्य बन जाओगे, तब आप सफल होगे अपनी जिंदगी में। और जो बच्चे माँ बाप का सम्मान नहीं करते वो अच्छे नहीं बन सकते। और जो ये चाहते हैं तो ध्यान रखे, पहले अपने धर्म का सम्मान करना सीखे, फिर अपने माँ बाप का सम्मान करना सीखे। और जब आसानी से आप ऐसा कर लेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा, बहुत आसानी रहेगी। बोलो राधे राधे। जोर से बोलेंगे राधे राधे, और जोर से बोलिए राधे राधे। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलिए।